जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। अगर आप एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद होना, आपका समय ना बर्बाद हो, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे 3 डिजिट वाली, उसके बाद 4 डिजिट वाली, फिर 5 डिजिट वाली। हमने ले लिया दोस्तों 529। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें लास्ट के दो डिजिट का एक पेयर बनाना है। दोस्तों हमने बना दिया, बाकी का एक पेयर बना देंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि 9 किस संख्या के स्क्वायर के अंत में आता है। तो दोस्तों ये आता हैगा 3 और 7 के अंत में आता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट का डिजिट 3 या 7 हो गया, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि 3 आएगा कि 7। अब हम दोस्तों देखेंगे कि पहला डिजिट क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 दिया है और 5 किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोस्तों ये आता है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या लेना है। तो हमने यहाँ छोटी संख्या ले ली। अब दोस्तों हम देखेंगे कि लास्ट का डिजिट 3 आएगा कि 7। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की अगली संख्या 3 का आपस में गुना कर देंगे। तो दोस्तों ये 6 आ गया। अब देखेंगे दोस्तों ये 5 6 से बड़ा है या छोटा, तो छोटा है तो हम 3 ले लेंगे। कभी बड़ा होता तो हम पर 7 ले लेते। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 529 का स्क्वायर रूट 23। दोस्तों हम 3 डिजिट वाली का एक और उदाहरण लेंगे, उसके बाद 4 डिजिट वाली का करेंगे। अब दोस्तों हम 784 ले लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाना है, बना दिया। और बाकी बची संख्या का पेयर बनाना है, बना दिया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि 4 किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो दोस्तों ये आता है 2 के स्क्वायर के अंत में और 8 के स्क्वायर के अंत में। तो हमारा लास्ट का डिजिट क्या हो गया, 2 या 8 हो सकता है। अब देखेंगे हमारा पहला डिजिट क्या होगा। तो 7 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोस्तों ये आता है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में। हमें छोटी संख्या लेना है, तो ये हो गया 2। अब दोस्तों हम देखेंगे हमारा लास्ट का डिजिट 2 होगा या 8 होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का इसकी अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो दोस्तों हो गया 6। अब दोस्तों हम देखेंगे 7 इससे बड़ा है या छोटा। तो 7 बड़ा हैगा तो बड़ी संख्या ले लेंगे। तो ये हमारा 784 का स्क्वायर रूट हो गया 28। अब दोस्तों हम 4 डिजिट वाली एक संख्या लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाना है, बना दिया। और बाकी बची संख्या का पेयर बनाना है, बना दिया। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे, 9 किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो ये आता है 3 के स्क्वायर के अंत में और 7 के स्क्वायर के अंत में। अब दोस्तों हमारा लास्ट का डिजिट 3 या 7 हो सकता है। अब देखेंगे हमारा पहला डिजिट क्या होगा। 22 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोस्तों ये आता है 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में। तो हमें छोटी संख्या लेना है, तो ये हो गया 4। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट का डिजिट 3 हो गया 7। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का इसकी अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो ये हो गया 20। हम देखेंगे 22 इससे बड़ा है या छोटा। तो बड़ा है 22, तो हम लेंगे बड़ी संख्या। अगर छोटा होता तो छोटी संख्या लेते। 4 डिजिट वाला हम एक और उदाहरण लेंगे, उसके बाद हम करेंगे 5 डिजिट वाला। दोस्तों ये हम ले लेते हैं 2916। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाना है, बना दिया। और बाकी बची संख्या का पेयर बनाना है, बना दिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 6 किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो दोस्तों ये आता है 4 और 6 के स्क्वायर के अंत में। हमारा लास्ट का डिजिट 4 या 6 हो सकता है। अब हम देखेंगे कि 29 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोस्तों 29 आता है 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। हमें छोटी संख्या लेना है, तो ये हो गया 5। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट का डिजिट 4 होगा या 6। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 का गुना उसकी अगली संख्या से कर देंगे। तो ये हो गया 30। अब दोस्तों ये 29 इस संख्या से बड़ा है या छोटा। तो छोटा है तो छोटी संख्या ले लेंगे। कभी बड़ा होता तो हम बड़ी संख्या लेते। तो ये दोस्तों हमारा 2916 का स्क्वायर रूट हो गया 54। अब दोस्तों हम 5 डिजिट वाली संख्या लेंगे। दोस्तों हमने ले लिया 118 81। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाना है, बना दिया। और बाकी बची संख्या का पेयर बनाना है, बना दिया। अब हम देखेंगे ये 1 किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो ये 1 के स्क्वायर के अंत में आता है और 9 के स्क्वायर के अंत में आता है।
तो दोस्तों हमारा लास्ट का डिजिट 1 या 9 हो सकता है। अब देखेंगे हमारा कि पहला डिजिट क्या होगा। तो ये 118 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आता है 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में। तो हमें छोटी संख्या लेना है, तो हमने ले लिया 10। अब दोस्तों हम देखेंगे हमारा लास्ट का डिजिट 1 होगा या 9। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 का गुना इसकी अगली संख्या से कर देंगे, तो ये हो गया 110। अब दोस्तों हम देखेंगे ये 118 इससे बड़ा या छोटा, तो बड़ा है तो बड़ी संख्या ले लेंगे, कभी छोटा होता तो छोटी संख्या लेते। तो ये हमारा दोस्तों 118 81 का स्क्वायर रूट हो गया 109। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। दोस्तों हम ले लेते हैं 125 44। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाना है, बना दिया। अब दोस्तों हमें बाकी बची संख्या का भी पेयर बनाना है, बना दिया। अब दोस्तों हम देखेंगे ये 4 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, तो दोस्तों ये आता है 2 के स्क्वायर के अंत में और 8 के स्क्वायर के अंत में। तो हमारा लास्ट का डिजिट 2 या 8 हो सकता है। हम देखेंगे अब हमारा पहला डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों 125 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो दोस्तों 125 आता है 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में। तो हमें छोटी संख्या लेना है, तो ले लिया हमने दोस्तों 11। अब दोस्तों हम देखेंगे हमारा लास्ट का डिजिट 2 होगा या 8। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 का इसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों क्या हो गया ये 132। हम देखेंगे 132 से छोटा है या बड़ा, तो छोटा है तो हम छोटी संख्या ले लेंगे, कभी बड़ा होता तो हम बड़ी संख्या ले लेते। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।